चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। चल, तो देखो आज क्या पढ़ना है हम लोग को। आज हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले जानेंगे ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड पैरामीटर। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और पैरामीटर दोनों सेम ही है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो मालूम होगा, है ना? बताओ क्या होता है, कोई बताओ बताओ। जैसे जिसका वैल्यू चेंज होता रहे ना, उसी को बोलते हैं हाँ। ना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना? जैसे कोई सा भी नंबर ले लेंगे तो वो क्या होता है, हमेशा क्या हो, चेंज होता रहे। जैसे बताओ, जैसे एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। जैसे क्या है, y इक्वल टू एम एक्स लिखे, क्या है y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन है बताओ? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। बताओ, पासिंग थ्रू ओरिजिन। अरे ओरिजिन से पास नहीं करेगा, y इक्वल टू एम एक्स लाइन हाँ। बनाएंगे तो ओरिजिन यस से पास सर। करेगा। अब बताओ ये लाइन कब कब चेंज होगा? जैसे जैसे हम m का वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे लाइन चेंज होता जाएगा, है ना? m क्या है, स्लोप है ना? तो यस स्लोप है सर। तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बताओ ये कितने नंबर ऑफ लाइंस बना सकते हैं, इसलिए कि ये तो डिपेंड हो गया m पे ना। तो m जैसे जैसे चेंज करेंगे वैसे वैसे मेरा क्या होगा, इक्वेशन चेंज होता रहेगा। जैसे ये भी इक्वेशन हो सकता है ना, y इक्वल टू एम एक्स का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना? ये भी हो सकता है, बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि नहीं इक्वेशन, बताओ सब। हाँ। बहुत सारा हो सकता है, तो सारा ये किसका इक्वेशन है, y इक्वल टू एम एक्स का, है ना? तो इसका मतलब कि यहाँ पे m क्या है, पैरामीटर है। क्या है, m पैरामीटर है, कि इसलिए कि इस वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है ना। जैसे इसका मान लो m का वैल्यू मान लेते हैं, क्या चाहिए, कुछ भी मान लेते हैं 1/3। बताओ ये तो बढ़ता जाएगा ना, स्लोप है तो एंगल बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। तो इसका मान लेते हैं 1/2 होगा मे बी, है ना? इसका m इसको क्या हो जाएगा, 1/2 से कोई ज्यादा वैल्यू बोलो 2/3, है ना? अब ये जो है स्लोप, ये सब निगेटिव है तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये बताओ, तो पैरामीटर के मतलब सिंपली ये होता है ना, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे। जैसे जैसे वो वैल्यू हम चेंज करेंगे वैसा वैसा वो कर्व भी चेंज होता रहेगा। क्या होगा, वो कर्व भी क्या होगा, चेंज होता रहेगा। उसी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। मतलब पैरामीटर कुछ समझ में आया कि नहीं, थोड़ा मोड़ा यस सर। है ना? अब चलो, अब एक और एग्जांपल देते हैं कि और समझ में आएगा। एक और एग्जांपल, जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या होता है बताओ? एक्स माइनस कुछ भी ले लो, एक्स माइनस यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ले लो ना, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लिखे, क्या लिखे, ऐसा ना सर्कल का इक्वेशन होता है, एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्कल का इक्वेशन है, बोलो, हाँ अरे सर। बोलो, है ना सर्कल का इक्वेशन? हाँ। तो सर्कल का इक्वेशन है, तो ये बताओ इसमें पैरामीटर क्या, किसका वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो मतलब सर्कल चेंज होता जाएगा, बोलो। सर एक। अरे जैसे यहाँ रेडियस है ना, तो जैसे जैसे रेडियस चेंज करेंगे वैसे वैसे सर्कल चेंज होता नहीं जाएगा, एक्स का, हाँ सर। है ना? जैसे जैसे रेडियस ये चेंज करेंगे वैसे वैसे सर्कल चेंज होता जाएगा। तो बताओ इसका सेंटर क्या है, 2,1। तो 2,1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, है ना? 2,1 यहीं पे होगा ना। तो ये बताओ बाई चांस रेडियस कुछ भी ले, बाई चांस रेडियस इक्वल टू 1 लिए, तो रेडियस 1 लेंगे तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ऐसा बनेगा। रेडियस का वैल्यू यदि 2 लेंगे तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, है ना? फिर रेडियस का यदि वैल्यू 3 लेंगे तो सर्कल ऐसा बनेगा, है ना? तो बताओ यहाँ पे पैरामीटर कौन है, एक्स है, वाई है या आर है? पैरामीटर क्या है इस केस में, बोलो। यस सर। अरे पैरामीटर क्या है, इसमें से कौन सा पैरामीटर है, एक्स है या हाँ। वाई, सर आर। आर है। तो यहाँ पे आर जो है क्या हो जाएगा, हाँ। पैरामीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामीटर। बोलो पैरामीटर समझ में आया? या इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको पैरामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, पैरामीटर बोलते हैं लोग। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ। आया यस ना सर। समझ में? आप चलो, अब जैसे ये हुआ, अब और एक एग्जांपल देते हैं, तीसरा एग्जांपल। यदि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पता है इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, तुमको बताना है नंबर ऑफ पैरामीटर। बताओ नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, बोलो।
टू है, कौन कौन सा है बताओ? एक देखो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा एंड आर। अल्फा एंड आर, अल्फा इसलिए कि अल्फा जैसे जैसे चेंज करेंगे तो सेंटर भी बदलेगा, और रेडियस चेंज करेंगे तो क्या रेडियस भी बदलेगा, तो मतलब इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया सबको? तो बताओ ये मतलब हाँ पैरामीटर और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दोनों चीज समझ में आया क्या होता है? मतलब सिंपली ये बोल सकते हैं ना, जिसका वैल्यू चेंज होता रहे, क्या हो? जिसका वैल्यू क्या हो? चेंज होता रहे, मतलब उसका कोई एक फिक्स वैल्यू ना हो, उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं, है ना? और एग्जांपल दे कि पैरामीटर समझ में आया, बोलो बोलो। वेरिएबल नहीं बोल सकते? अरे वेरिएबल एक्स और वाई, ठीक है। पैरामीटर मतलब उस कर्व का हाँ नेचर ये चेंज हो जाए, कर्व का मतलब जैसे यहाँ पे रेडियस कुछ है, फिर से कुछ और किए तो रेडियस और हो गया ना, तो सर्कल सेम ही है, सर्कल का ही इक्वेशन, लेकिन क्या हो रहा है? चेंज होता जा रहा है। क्या हो रहा है? चेंज यस होता सर। जा रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। जैसे देखो एक और मान लो, ये मान लो इलिप्स का इक्वेशन ले लेते हैं, क्या चीज? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। बताओ इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर, मतलब पहले ये बताओ पैरामीटर क्या क्या है इसमें? मतलब पैरामीटर इस सर इक्वेशन में ए क्या और है? बी। ए और बी। तो नंबर ऑफ पैरामीटर कितना होगा? दो। बोलो। यस सर। तो नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हाँ। होगा? दो। लेकिन जैसे जैसे ए और बी का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे मेरा क्या होगा? इलिप्स का इक्वेशन चेंज होता जाएगा। बोलो इतना क्लियर है? यस सर। चलो अब देखो, अब हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को बस दो ही चीज पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चीज ये पढ़ना है कि हमको क्या दिया रहेगा ना, फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहेगा, फैमिली ऑफ कर्व्स। तो देखो इसी चीज को ना हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स बोलते हैं लोग, है ना। मतलब देखो एक ही, मतलब एक कर्व एक ही है, लेकिन उससे क्या फैमिली बना रहा है ना, चेंज कर करके पैरामीटर को जैसे जैसे चेंज करे वैसे वैसे क्या एक फैमिली बन रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज का फैमिली बन रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। क्या बन रहा है? फैमिली ऑफ सर्कल बन रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या चीज? फैमिली ऑफ कर्व्स कंटेनिंग पैरामीटर्स, कंटेनिंग पैरामीटर्स। तो देखो, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में हमको क्या दिया रहेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, तो उससे हमको क्या बनाना है बताओ? उससे हमको क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है? डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? फैमिली ऑफ कर्व्स दिया रहेगा, उसे क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और एक क्या रहेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, जैसे ये दिया हुआ है ना। क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हमको क्या बनाना होगा? फैमिली ऑफ कर्व्स बनाना रहेगा। बस हमको क्या करना है? इसे ये करना है, इसे ये करना है, बस यही दो चीज हमको सीखना है। तो ये जो है ना, ये मतलब इसे क्वेश्चन आने का मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का क्वेश्चन जो है बहुत ही कम आता है, मतलब 10% मान लो, 10% के अराउंड ही क्वेश्चन आता है। लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन से फैमिली ऑफ कर्व्स बनाने के लिए ये पूरा वेटेज है 90%, मतलब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। तुमको क्या दिया जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा फैमिली ऑफ कर्व्स बनाओ। क्या बनाओ? फैमिली ऑफ कर्व्स बनाओ। मतलब समझ में आया इतना चीज? मतलब देखो दो टाइप का ही क्वेश्चन बनेंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स देगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा तो हमको क्या बनाना है? फैमिली ऑफ कर्व्स बनाना है। बोलो दोनों चीज समझ में आया कि नहीं? बोलो यस सर। आया ना? जैसे देखो, जैसे सिंपल सिंपल एग्जांपल देना स्टार्ट करते हैं, तब समझ में और अच्छे से आएगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल ये दिया y इक्वल टू एम एक्स। बताओ ये जो है क्या दिया है? डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है या फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है? ये बताओ, बोलो साहब ये क्या दिया? y इक्वल टू एम एक्स, क्या? फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे ना क्या होता है? जिसमें डिवाइड डीएक्स आना चाहिए ना, तो इधर डिवाइड बाई डीएक्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो बताइए क्या है? फैमिली ऑफ कर्व्स है। बताओ इसको हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स इसको क्या हो जाएगा? बोलो एम हो जाएगा। एम मतलब हमको ये करना ना कि जो हमको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, जैसे ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है उसमें जो होना चाहिए ना, उसमें क्या होना चाहिए? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। उसको हमको क्या करना है? हटाना है। उसको क्या करना है? हटाना है, मतलब रिमूव करना है। बताओ तो अब बताओ एम का वैल्यू तो आ चुका है ना, क्या करना है? एम का वैल्यू आ चुका था, एम का वैल्यू यहां पे पुट कर दे। बताओ क्या हो जाएगा? यस y सर। इक्वल टू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। मतलब ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हैं इसमें कोई पैरामीटर है?
बताओ। नहीं सर। नहीं है तो पैरामीटर नहीं है, तो ये मेरे क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ये मेरा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है ना, देखो y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई डी एक्स, डेरिवेटिव टर्म्स आ गया ना, तो ये मेरा क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बोलो ये चीज समझ में आया कि नहीं, बोलो सब। जैसे अभी और क्वेश्चन देखो ना, हाँ एक सर। और एग्जांपल देते हैं ना, जैसे मान लो कि सर्कल का इक्वेशन लिखे थे ना, क्या था, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है, क्या है, आर स्क्वायर है। तो हमको क्या बनाना है बताओ, ये क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, बोलो सब। अरे बोलो ये क्या है, नहीं बोलेगा सब तो बस फिर ऐसे करना सब, ये क्या है, फैमिली ऑफ फैमिली ऑफ फैमिली कर्व्स। ऑफ सर्कल, सर्कल सर्कल बोल का। दो, फैमिली ऑफ सर्कल्स है। तो इससे हमको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसे कि अभी इसको कोई बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, बताओ, नहीं ना, नहीं बोलेंगे ही सर। नहीं। चलो तो अब क्या नहीं। करेंगे, हमको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट करो, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x टू विथ एक्स रिस्पेक्ट टू प्लस एक्स करना, टू वाई डी वाई बाई डी डी बाई डी एक्स, और आर का क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो, इसलिए कि ये क्या है, कांस्टेंट है ना, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो ये मेरे को दिखने लगा ना, तो टू टू तो खत्म हो जाएगा ना, तो एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। तो बताओ यहां से क्या आ गया, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई, माइनस एक्स बाई वाई, बोलो समझ यस में आया। सर। तो देखो जैसे तुम सबको ऐसे मालूम होगा तुम सबको पहले से ही, कि यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं लोग, तो जो भी आता है फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो फिर सेम चीज वही आ जाता है, ऐसा मालूम है ना तुम सबको, है ना। जो चीज को डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर वही चीज को इंटीग्रेट करेंगे तो सेम ही चीज आ जाता है ना। तो हाँ। चलो हाँ जैसे सर। सपोज देखो कि ये मेरे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से ये चीज आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। चलो तो इंटीग्रेट करो, तो देखो ऐसे कर सकते हैं, y इंटू डी वाई माइनस एक्स इंटू डीएक्स लिख सकते हैं, देखो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर दो, दोनों तरफ क्या करो, इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब प्लस, अब बताओ ये क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन है या इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हेलो, डेफिनेट इंडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, इसलिए कि कोई लिमिट नहीं दिया हो ना, तो क्या है, कुछ दिया इनडेफिनिट नहीं। इंटीग्रेशन है। तो यस सर। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो हमको कुछ कांस्टेंट सी भी रखना पड़ेगा, है ना। चलो तो यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू सी लिख सकते हैं, देखो तो यस सर। टू सी, फोर सी हो जाएगा ना, नहीं नहीं टू सी हाँ। होगा ना, तो नहीं टू सर, सी होगा। 2C होगा। तो बस देखो यही चीज नहीं आएगी। अब बताओ कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, तो भाई यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है टू सी इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर है, टू सी इक्वल टू क्या है, आर स्क्वायर है। तो देखो सेम ही चीज आ गया, जो ऊपर वाला लेकर आए थे यही आ गया ना नीचे, बोलो सब, हाँ। बोलो इतना समझ में आया, बोलो इतना समझ हाँ। में आया, आया ना समझ में। आप यस चलो सर। आप एक बहुत चीज नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रहे हैं, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्ट आया हुआ है, इससे क्वेश्चन, इसी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्या करेगा, ऐसे देखो, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation is same as the number of independent arbitrary constants present in the solution, of the given differential equation, तो क्या चीज लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ो। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि हमको ऑर्डर निकालना होगा किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इज सेम एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितना भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उस फैमिली, मतलब उसका ऑर्डर क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, बोलो सेम ही होगा। जितना पैरामीटर होगा, सिंपल बोलो, जितना ही पैरामीटर होगा उतना ही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा, उतना ही क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा। जैसे देखो
बताओ इसमें पैरामीटर कितना था, इस इक्वेशन में पैरामीटर कितना था, एक। एक था। तो देखो इसका ऑर्डर कितना रहा, देखो यहाँ तो ये हो गया ना, देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना कि नहीं, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर क्या बताएगा, सब बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1। वन ही है। 1 तो देखो पैरामीटर एक है तो ऑर्डर भी एक ही आएगा, दोनों सेम आएगा। देखो अभी जितना भी करवाए, जैसे देखो इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, एक। 1। तो देखो इसका ऑर्डर क्या आया, 1 ही आया। देखो ना डी बाई डी एक्स एक ही बार डिफ्रेंशिएट किए है ना, देखो तो ऑर्डर कितना आया, एक आया। तो चल ये हम ये बता रहे हैं कि जितना भी नंबर ऑफ पैरामीटर होगा उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सेम ही होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये चीज समझ में आया, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तो देख लो अच्छे से, देखो नंबर ऑफ पैरामीटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, देखेंगे क्या पैरामीटर इतना तो ऑर्डर इतना बता सकते हैं। अब ये नहीं कि पहले उसको क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स निकालते जा रहे हैं, तो इसे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर जितना भी होगा उतना ही क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। बोलो ये चीज अच्छे से समझ में आया कि नहीं, हाँ यार। यस सर। आया ना। देखो जैसे बहुत पहले क्वेश्चन आया हुआ था, जेई में आया था, 1998 में आया हुआ था, ठीक है। जेई कब, 1998। उस समय तो था, शायद तुम सबका जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था ऐसे, है ना। चलो देखो, नहीं सर, मेरा हुआ था। अच्छा कैसे हो गया था, तुम मेरे से बड़ी है, हैं? सर हुआ था, फिर मर गए, फिर रीबर्थ हुआ। अच्छा रुक जा रुक जा रुक जा। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर डिफरेंशियल का हुज। तो देखो अच्छे से जवाब देना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है, इसलिए कि हमको मालूम है पहले तुम सबको गलती करवाएंगे ना तब सीखेगा सब, तो पहले बहुत सारा गलती करवाते हैं तुम सबसे, ठीक है। इज गिवन y, देखो क्या इक्वेशन दिया, y इक्वल टू c1 प्लस c2 cos x प्लस c3, ठीक है। cos है x प्लस c3 माइनस c4 इंटू e टू द पावर x प्लस c5 ना, c5, ठीक है। वेयर c1 c2 c3 c4 c5 आर arbitrary कांस्टेंट, ठीक है। चलो ऑप्शन दे दे, ऑप्शन देंगे तब तो और गलती करेगा समझो। चलो ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 2। बताओ ऐसे दिख कितना रहा है, तुम सब बताओ दिख कितना रहा है, बोलो। अरे कितना दिख रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना दिख रहा है, बोलो। 5 5 दिख रहा है ना, लेकिन 5 क्या है, गलत आंसर है, नहीं। ठीक है। तो देखो वहां पे बताए थे ना, एक्सप्रेस और कैन बी एक्सप्रेस, मतलब पहले सिंप्लीफाई करना है, ये नहीं कि बस 5 दिखा तो 5 आंसर हो गया, ठीक है। पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये बताओ ये जो 2 है इसको तो एक भी बना सकते हैं ना, बताओ एक बना नहीं सकते हैं, बता c1 प्लस c2 है, हाँ सर। तो इसको मान लेते हैं अल्फा, ये दोनों मिलकर तो एक तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन जाएगा कि नहीं, ये तो तुमको फंसाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और कहां पे बन सकता है, तो चलो पहले बनाते हैं। ये देखो ये चीज को ऐसे लिख सकते हैं, ये देखना c4 इंटू ई टू दावर c5 इंटू ई टू दावर x, ऐसे लिख सकते हैं। देखो तो ये चीज को लिखे, बस इतना चीज को हाँ लिख सकते हैं ना। तो बताओ ये भी तो पूरा एक कांस्टेंट हो गया, देखो तो बताओ, देखो c4 इंटू ई टू दावर c5 मतलब पूरा एक कांस्टेंट वैल्यू होगा कि नहीं कुछ, तो बताओ इसको भी तो एक बना सकते हैं, मान लो इसको बीटा मान ली, बोलो बोलो सब। अरे जैसे हम लोग ऐसे करते थे ना, जैसे R1 प्लस R2 दो चीज आया था, इसको एक कांस्टेंट नहीं मान लेते थे कि एक ही तो कांस्टेंट है, दोनों का वैल्यू तो फिक्स ही है ना, एक R1 है एक R2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही वैल्यू आएगा, बोलो।
नहीं समझ में आ रहा है ये चीज? बोलो नहीं आ रहा है तो। नहीं सर। नहीं समझ में आ रहा है? आया। अरे देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट को यदि जोड़ेंगे तो एक वैल्यू ही आएगा ना, कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा ना, कि अलग आएगा? हाँ सर, ये सर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं अब, अल्फा इंटू कॉस एक्स प्लस C3 माइनस बीटा इंटू ई टू दावर एक्स, ऐसे लिख सकते हैं? बताओ। देखो अल्फा को मान लिया, यहाँ पे लिख लो, ज्यादा करो, अल्फा को माने हैं C1 प्लस C2, और बीटा क्या माने हैं बताओ, C4 इंटू ई टू दावर C5। देखो बोलो अभी भी कुछ डाउट है तो यहां तक पहले बताओ, कोई डाउट है तो। अब बताओ अब कितना दिख रहा है, अब बताओ अब पैरामीटर कितना दिख रहा है? 3। 3 दिख रहा है ना, अल्फा बीटा और C3। अब देखते हैं अभी और आगे सॉल्व, बाई चांस इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं शायद और भी कम हो सकता है, ऑप्शन 2 भी है ना, लेकिन 3 तक तो आ गए, तो 4 और 5 तो नहीं होगा, तो मे बी 3 या 2 भी है, तो मे बी देख लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और भी कम हो रहा है कि नहीं। तो अल्फा बताओ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस C3 माइनस साइन एक्स इंटू साइन C3। देखो यही फॉर्मूला होता है ना, अरे यही फॉर्मूला होता है, कुछ और होता है? यही होता है। यही होता है। चलो अब देखो, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताना, अल्फा इंटू कॉस C3 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन C3 इंटू साइन एक्स माइनस बीटा इंटू ई टू दावर एक्स, है ना। अब देखो बाई चांस इसको भी हम एक कुछ मान लेते हैं R1, इसको मान लिया क्या चीज, R2, ये तो पहले से एक बीटा है, तो अभी भी कितना है, देखो अभी भी 3 ही आ रहा है, देखो R1 कॉस एक्स माइनस R2 साइन एक्स माइनस बीटा ई टू दावर एक्स। अब बताओ अब इसे कुछ छोटा होगा, बताओ कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अभी भी रहा, बोलो बताओ, और भी छोटा हो सकता है तो बताओ सब कोई, और भी छोटा हो रहा है तो बताओ, और भी छोटा किया जा सकता है तो बोलो, कि इतना ही होगा, इससे अब छोटा नहीं होगा। तो बताओ सर कितना नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा? 3। 3 होगा। 3। मतलब और भी छोटा होगा, सोचो सर, तुम सब सोचो, बताओ कुछ कि सर ऐसा कीजिए, और भी 2 भी हो सकता है, बताओ तो, करेंगे ऐसा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो देख, तो देख रहे हैं ना, पहले कैसे क्या करना, पहले सिंप्लीफाई करना, ये नहीं कि दिखा तो डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ इतना होगा। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है, कैसे बताना है, बोलो। अब इसी का कोई ऑर्डर पूछता, इसी का कोई ऑर्डर पूछता, तो बताओ ऑर्डर कितना हो जाता, बताओ बताओ ऑर्डर क्या होगा, इस इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा बताओ? 3। 3 होगा, है ना। क्या बोल लिखवाए ना, नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर देखो ऑफ नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पैरामीटर इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3। अरे सिंपल है, इसमें क्या इतना सोच रहा है सब, क्या ज्यादा हार्ड लग रहा है क्या, बोलो। नहीं। अरे सिंपल चीज बता रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ना क्वेश्चन बहुत सारा करवाएंगे, तो देखो इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये आया हुआ तो बहुत बच्चे इसमें निगेटिव करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन गिवन फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं तो बताना था, ठीक है, आराम से बताना, पहले सिंप्लीफाई करना, ये नहीं कि डायरेक्ट बता दी। तो y इक्वल टू a cos bx प्लस c, ठीक है। सेकेंड नंबर y इक्वल टू अल्फा e टू दावर बीटा प्लस x और प्लस r। क्वेश्चन नंबर 3 py इक्वल टू qx प्लस r का होल स्क्वायर प्लस t। फोर्थ नंबर फैमिली ऑफ सर्कल
टचिंग द एक्स एक्सिस। देखो क्वेश्चन बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि कुछ कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया तो बोलो, उसको रिपीट करते हैं। नहीं सर, समझ में आ रहा है? मतलब सॉल्व करके सर बताना है पैरामीटर कि ये नंबर सब ऑफ पैरामीटर निकालना है। कितना है, नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है। करो, इतना करो, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। बोलो फर्स्ट का किसका कितना आ रहा है, बताओ फर्स्ट का। बताओ किसका है फर्स्ट वाला, कितना आ रहा है। तो दो। 2 आ रहा दो आ रहा है, है, 2। ठीक है। और किसका किसका दो आया बताओ। मेरा भी। दो आ गया, मतलब तुम सब दो कैसे आ गया, शायद सर गलत लग रहा कॉस है। बी एक्स प्लस सी को एक्सपैंड करके लिखेंगे। हाँ ठीक है, लिखते हैं। देखो जैसे तुम सब बोला ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू ऐसे लिखेंगे ना, a टाइम्स ऑफ कॉस, क्या लिखेंगे, बी बी एक्स एक्स डॉट कॉस सी। कॉस सी, फिर माइनस आएगा ना, माइनस साइन बी एक्स इंटू साइन सी। बोलो ऐसा है ना, बोल रहा है सब, हाँ। ठीक है। तो ये बताओ, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं है ना, तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो एक कॉस सी को तो कुछ एक मान सकते हैं ना, ए इंटू कॉस सी को, इसलिए कॉस सी भी क्या है, कांस्टेंट है, और ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, एक कांस्टेंट मान सकते हैं, तो मान लेते हैं अल्फा। हाँ। तो अल्फा इंटू कॉस बी एक्स माइनस, ये बताओ यहाँ पे तो साइन, ये तो इसमें भी मल्टीप्लाई में होगा, तो बताओ ए इंटू साइन सी को भी कुछ मान सकते हैं, बोलो। बीटा। सर बीटा, गामा। बीटा ऑलरेडी लिए हैं। अरे बी है, वो बीटा नहीं है, बी। तो ये बीटा मान लेते हैं, क्या चीज, बीटा इंटू साइन बी एक्स, है ना। और बताओ, और अब क्या किया सर, अब इसके आगे बताओ। हाँ तो बन गया तो दो। बन गया, तो कितना कितना होगा, दो कैसे, ये अल्फा बीटा और ये बी नहीं दिख रहा है, 4 सर। आई बी कौन बोलेगा। तो 4 होगा सर। अरे दोनों चीज सेम है ना, तो चार कैसे हो जाएगा। अरे ये कॉस बताइए, के अंदर अलग होगा ना, साइन के अंदर अलग होगा। अरे लेकिन तो दोनों तो बी है ना, तो दोनों बी है तो एक ही काउंट करेंगे ना, कि दो काउंट कर लेगी। ओके। अरे दोनों तो बी सेम ही है ना, दोनों तो बी का वैल्यू क्या है, कुछ पैरामीटर दोनों सेम ही है ना, तो एक ही काउंट करेंगे, तो कितना होगा बताओ, एक दो, बी भी हुआ ना, तो कितना हुआ, तीन। 3 तो बताओ नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें कितना हुआ, थ्री। 3 ऐसे लिख देते हैं, नंबर एन ओ पी, मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर कितना, थ्री। चलो सेकेंड का बताओ सब, थोड़ा ध्यान से जल्दीबाजी नहीं। सेकेंड बताओ सब, क्या है सेकेंड, y इक्वल टू अल्फा ई टू दावर, कुछ भी ले लो, बीटा प्लस एक्स प्लस आर। बताओ इसमें किसका कितना आंसर है, बताओ बताओ, ये तो आसान है। अरे सर बोलो, इसमें 2 आ गया। दो सही है, दो सही है। सर देखो 2। हाँ और इसका दो ही दो। आएगा ना, देखो देखो y इक्वल क्या हो यस जाएगा, सर। एक अल्फा आएगा इंटू सर अल्फा ई टू द पावर बीटा और एक आर। आर, बस। तो देखो ये चीज को यस एक सर। मान लेंगे, है ना, और ये एक आर तो कोई होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पैरामीटर टू। बोलो किसका किसका टू आया था, बताओ। मेरा। अच्छा ठीक है, अब बताओ तीसरा क्या, बताओ सब, तीसरा बताओ सब क्या है, तीसरा और अच्छा क्वेश्चन है, पी वाई इक्वल टू सर क्यू एक्स प्लस आर का होल। हाँ बोलो बोलो किसका कितना, बोलो। अरे डरो तो मत यार, बताओ, दो तीन चार पांच कुछ तो बताओ, मालूम चल जाएगा ना सही है गलत 4 है। कितना, 4 चार, ठीक है। और बताओ, और हाँ किसी का, मेरा भी 4। चार, चार तो गलत है। चलो देखते हैं क्या गलत है, देखो। 2।
अरे बता रहे हैं। तो पी वाई इक्वल टू ऐसा किया होगा, इसका होल स्क्वायर तोड़ा होगा सर, है ना? हाँ तो क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस टू क्यू एक्स आर प्लस टी। तो पहले ये बताओ, ये आर स्क्वायर टी स्क्वायर को तो एक मान सकते हैं, क्यों हाँ मल्टीप्लाई सर, करो? ऐड हो रहा है ना, एडिशन यस सर। मान नहीं सकते हैं? तीनों तीनों तो पी वाई इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू, देखो इसको भी एक मान सकते, टू क्यू आर इंटू एक्स, अब प्लस क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं? पहले ये बताओ। हाँ चलो तो मान लेते हैं इस टू क्यू आर को कुछ एक मान सकते हैं ना, देखो ना सारा सारा एक ही सेम पैरामीटर, तो इसको मान लेते हैं क्या? डिवाइड नहीं करेंगे? हाँ पी से डिवाइड, हाँ चलो पी से पहले डिवाइड कर देते हैं। चलो तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई पी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू क्यू आर बाई पी इंटू एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई पी, यही बोल रही है ना? बताओ। तो अब बताओ, इसको एक पैरामीटर मान सकते हैं, मान लो कि अल्फा मान ली, इस पूरे को भी तो एक मान सकते हैं, पूरे को यस सर। बीटा, इस पूरे को एक मान सकते हैं गामा, तो कितना होगा पैरामीटर बताओ? तीन। तीन। तीन हुआ ना, तो चार कैसे होगा बताओ? हाँ सर, वो लास्ट कांस्टेंट वाला है। नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा? थ्री। बताओ यहां तक सबका समझ में आया? बताओ कोई डाउट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। क्लियर है? बोलो यस सब सर। क्लियर है? हाँ चलो सर। अब देखो फोर्थ वाला में तो पहले अब देखो इसमें इक्वेशन दिया नहीं, तो पहले हमको तो इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। हाँ चलो तो फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस, मतलब फैमिली बताना है जो क्या करे, एक्स एक्सिस को क्या करे, टच करे। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस, मतलब इस टाइप का फैमिली बोल रहा है, देखना है ना? तो छोटा भी हो सकता है ऐसा, बोलो इसी टाइप का फैमिली बोला ना, जो सर्कल क्या हो टच करे किसको, एक्स एक्सिस को, किसको टच करे, एक्स एक्सिस को। तो ये बताओ एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा, अल्फा कोमा जीरो टाइप का, अल्फा कोमा जीरो टाइप का होगा कि नहीं? तो ये बताओ अल्फा कोमा जीरो जब होगा तो इसका सेंटर क्या लिखेंगे बताओ, इसका सेंटर क्या लिखा जाए, इसका सेंटर क्या लिखा जाए बताओ? एक्स तो मालूम चल गया, तो बताओ कुछ अल्फा होगा, मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे जा रहा है, तो अल्फा कोमा आर लिख सकते हैं? बताओ तो, देखो तो सेंटर अल्फा कोमा आर लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते। बोलो ये समझ में आया कि सेंटर कैसे अल्फा कोमा आर? देखो बताते हैं, कोई ऐसा भी सोच सकता था कि सर क्या करते हैं ना, इसको सेंटर कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लो सेंटर, क्या मान ले बताओ, ए कोमा बी, है ना? तो ए कोमा बी जो सेंटर मानेंगे ना, तो बता इसका इसका ये कितना होगा, रेडियस की क्या होगा, ए कोमा बी माने तो रेडियस क्या होगा बताओ, सोचो। नीचे हाँ, जीरो है। तो ये डिस्टेंस है ना, तो बता यहाँ पे पॉइंट क्या है, 1,0, तो देखो ना रेडियस निकालो ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेगा तो क्या आएगा, बी आएगा, देखो बी आएगा, बी आएगा। नहीं तो देखो ऐसा कोई बोल सकता है ना सर, ए कोमा बी क्या लिए, सेंटर ले लिए और रेडियस को आर मान लिए, जब रेडियस को आर मान लेगा तो तुम्हारा तीन तीन वेरिएबल हो जाएगा, मतलब तीन तीन पैरामीटर दिखेगा, दिखेगा कि नहीं, तीन तीन पैरामीटर। अरे देखो एक सेंटर मान ले तुम, कुछ वेरिएबल मान ए कोमा बी, तो ये दिमाग यहाँ पे ये लगाना कि अच्छा जो सेंटर मानने हैं तो ये तो वाई के वैल्यू होगा, रेडियस क्या हो जाएगा, वाई के वैल्यू हो जाएगा, बताओ रेडियस जो होगा वाई के बराबर होगा कि नहीं, होगा। होगा ना? तो देखो ना, अब देखो पैरामीटर दिखने लगा, कितना वेरिएबल दिख रहा है, दो ही दिख रहा है ना वेरिएबल, नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा इसका बताओ, नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। नहीं तो इसका इक्वेशन लिख लो ना, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, से लिख सकते हैं? बोलो अब किसी को नहीं मालूम तो और सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2y आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कैंसिल आउट कर दे, बोलो बोलो, अरे बोलो सोना या सुनो, यस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बताओ इसमें से माइनस 2x अल्फा है और 2y ये है ना, तो कुछ कॉमन आ रहा है बताओ, कुछ नहीं आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है,
तो माइनस sir. 2x अल्फा माइनस 2y आर, और ये क्या बचा प्लस अल्फा स्क्वायर ना, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। तो देखो यहाँ पे पैरामीटर भी कितना दिख रहा है बताओ, तो 2y_r है, ये क्या है, ये भी r है, ये क्या है मेरा अल्फा स्क्वायर है ना। तो देखो ना पैरामीटर कितना दिया, दो ही दिख रहा है ना, एक r है और क्या है अल्फा है, तो यहाँ पे भी देखो 2 ही आ रहा है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो हम लोग यहां से भी देख सकते हैं लो ना कि दो ही चीज आया है, एक अल्फा और r, रेडियस तो r ही है, मतलब ये तो सेम ही हो गया है ना। तो यहां से भी नंबर ऑफ पैरामीटर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक जेई मेंस पे इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, तो वो करवाते हैं। कहा गया, एक मिनट वेट करो। देखो ये आया था जो ये नहीं, ये वाला आया था। ये देखो अब कितना आसान हो जाएगा, बस अच्छे से पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ऐसे होता नहीं, ऐसे पूरा लिखा है कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये कर्व दिया तो पूरा नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिखता हूं, तीसरा नंबर है ना। द डायरेक्ट क्वेश्चन देखो ये है, y इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स अब प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसमें पूछा था ऑर्डर क्या है, इसमें पूछा था फाइंड द ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर, बताओ क्या है, बताओ ऑर्डर क्या होगा इसका, सोचो। पैरामीटर कितना है पहले ये बताओ, नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है 2। 2 है, तो ऑर्डर भी दो। कितना होगा बताओ। अब इसे छोटा कर सकते हैं, बताओ इसको और कहीं दूसरे में कुछ मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते ना, ये एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ तो कुछ होगा नहीं, तो बस ए और बी क्या है 2 ही है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है 2 है, तो ऑर्डर भी कितना हो जाएगा 2, आंसर हो गया खत्म। बोलो ये बताओ, कोई ऐसा पूछेगा, ऐसे दे देगा फैमिली ऑफ कर्व, तो ऑर्डर और पैरामीटर बता देगा सब कितना होगा, बोलो बोलो, इतना तक क्लियर हुआ तब अब सॉल्यूशन देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं, पैरामीटर क्लियर हुआ कि नहीं, हो गया सबको, अरे बोलो यस और नो है। Yes, sir. चलो अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरा, इसी का है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ रहेगा उससे हमको क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, चलो तो देखो कुछ स्टेप्स है ना, कुछ क्या है स्टेप्स है, तो स्टेप लिखवाते हैं, वैसा ही फॉलो करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप 1, ठीक है, तो वो स्टेप 1 ये है कि कुछ क्या दिया हुआ है, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन रहेगा। क्या रहेगा, थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। जैसे ये देखो ये बोले थे ना ऊपर कि सर्कल विच टचिंग द एक्स एक्सिस, तो इसको क्या बोलते हैं थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन बोलते हैं ना। तो इस टाइप पे दिया रहेगा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उससे हमको क्या करना है, इक्वेशन कंटेनिंग पैरामीटर है ना, मतलब इसमें ये भी हो सकता है क्या, ऐसा भी दे सकता है कि डायरेक्टली इक्वेशन दे देगा किसी में, या किसी में क्या देगा थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन देगा, है ना। तो इक्वेशन कंटेनिंग पैरामीटर्स है ना, किसी में क्या हो सकता है थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन सबको क्या बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और कोई क्वेश्चन में क्या देगा डायरेक्टली इक्वेशन भी दे सकता है। बोलो बोलो पहला स्टेप समझ में आया, कि पहला स्टेप क्या बोल रहा है, बोलो अरे बोलो। हाँ। अब देखो दूसरा स्टेप ये है कि अब हमको मालूम चल जाएगा है ना, इक्वेशन मालूम चल जाएगा, तो क्या करना है, कैलकुलेट एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन above इक्वेशन, जो ऊपर इक्वेशन बना है, तो उसमें हमको क्या करना है, पैरामीटर को कैलकुलेट करना है ये कितने हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा है, मान लेते हैं कि अल्फा होगा, है ना। अब देखो स्टेप 3 क्या है, स्टेप
स्टेप 3 है डिफरेंशिएट अल्फा टाइम्स, मतलब जितने भी पैरामीटर होगा उतना ही बार तुमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे उतनी बार हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट अल्फा टाइम्स गिवन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। बोलो तीसरा स्टेप क्लियर है? मतलब सिंपली ये करना है कि जितने भी पहले हमको क्या करना है, इक्वेशन दिया रहेगा उससे हमको क्या करना है, पैरामीटर निकालना है। जितने भी पैरामीटर आएंगे उतनी बार हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। उतनी बार ही क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। बोलो अप टू स्टेप 3 सारा क्लियर है? बोलो स्टेप 3 तक क्लियर है सबको कि कोई स्टेप में कुछ डाउट है तो पूछो। अप टू स्टेप 3, तब स्टेप 4 लिखेंगे, लास्ट स्टेप। बोलो, वो बोलेगा ही सब नहीं। थर्ड वाला नहीं आ रहा। थर्ड वाला सिंपली ये है ना कि पैरामीटर निकाल लेगी, बताओ। हाँ तो पैरामीटर निकल जाएगा, तुमको उतना बार डिफरेंशिएट करना है। जैसे दो पैरामीटर होते हैं, उसको क्या करना है, इस इक्वेशन को दो बार ऑर्डर निकालना और उसके बेसिस हाँ, पे फिर जैसे देखो डिफरेंशिएट करना है उतनी टाइम। जैसे a e टू द पावर x प्लस b e टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर है। तो देखो पहला स्टेप हो गया मेरा क्लियर। बताओ पहला स्टेप यही है ना कि पैरामीटर देख लेना कितना। तो सेकेंड स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करना था। नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें कितना है, दो। अब तीसरा स्टेप क्या है, बोलो। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना है। जितने पैरामीटर चलो तो डिफरेंशिएट करो। तो देखो y डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ। यहाँ पे e टू द पावर x है ना, तो a e टू द पावर x इनटू e2 और यहाँ पे क्या b e टू द पावर माइनस x लिख दे और प्लस 2x। तो ये तो एक ही बार अभी डिफरेंशिएट किया है ना। हमको बोला है जितने पैरामीटर होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार हुआ तो एक बार और कर देते हैं, तो y डबल डैश हो जाएगा, फिर a टू द पावर x, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, e टू द पावर माइनस x प्लस 2। देखो तो सही किया है। हाँ सर, अब बताओ इसके आगे अभी और डिफरेंशिएट करना है कि हो गया? हो गया अब। हो गया ना। इसलिए कि हाँ, ये इसलिए कि जितने भी होंगे पैरामीटर उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें पैरामीटर 2 ही था तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दी। बोलो ये अप टू अब समझ में आया ना स्टेप 3 तक? बोलो, अरे बोलो समझ में आया स्टेप 3 तक कि नहीं आया। आया ना? अब चलो Yes, sir. अब लास्ट स्टेप क्या है, यूजिंग दिस अल्फा प्लस 1 इक्वेशन। बताओ ऊपर जो ऊपर पैरामीटर कितना था, बताओ। अभी ऊपर जो क्वेश्चन बता रहे थे उसमें पैरामीटर कितना था? अरे बोलो। सर 2 था। 2 था। कितने पैरामीटर था? 2 था। तो बताओ जब 2 पैरामीटर होगा तो इक्वेशन कितना दिखेगा? 3 दिखेगा। इसलिए कि एक तो पहले वाला भी तो इक्वेशन को काउंट करेंगे। देखो इसमें पैरामीटर 2 था तो इक्वेशन कितना बन रहा है, 1 2 3। तो देखो लास्ट स्टेप यही है, यूजिंग दिस अल्फा प्लस 1 इक्वेशन। पैरामीटर यदि 2 है तो इक्वेशन कितना बनेगा, 3 बनेगा, एक ज्यादा बनेगा, इसलिए कि एक तो पहले से दिया हुआ रहेगा ना, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो यूजिंग दिस अल्फा प्लस 1 इक्वेशन एलिमिनेट ऑल अल्फा पैरामीटर्स, मतलब जितना भी वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल बोल रहे हैं, पैरामीटर जो भी है उसको हमको क्या करना है, हटाना है। मतलब सिंपली ये देखना है ना, जो मेरा लास्ट जो आंसर आएगा ना उसमें एक भी पैरामीटर नहीं दिखना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एक भी पैरामीटर नहीं दिखना चाहिए। तो बताओ इसमें अब हमको क्या क्या एलिमिनेट करना है, बताओ। ए और बी एलिमिनेट करना है। क्या करना है, ए और बी ही एलिमिनेट करना है ना। बोलो तो बताओ कैसे सर ए हाँ, फोर्थ वाला हमको नहीं समझ आया। फोर्थ वाला ये है कि बताओ जैसे ये इक्वेशन दिए तो बताओ इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर कितना है, 2 है ना। तो नंबर ऑफ पैरामीटर 2 है तो इक्वेशन कितने बनेंगे, बताओ। बताओ जैसे नंबर ऑफ पैरामीटर 2 था तो इक्वेशन तुमको कितना दिख रहा है, 2 बार तो डिफरेंशिएट करेंगे। हाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया। एक जो दिया हुआ तो वो भी तो एक इक्वेशन है, तो उसको भी तो काउंट करेंगे ना कि हाँ 3 इक्वेशन हो गया। तो देखो यही लिखा हुआ है, यूजिंग दिस अल्फा प्लस 1 इक्वेशन। यदि हमको अल्फा पैरामीटर है तो इसमें इक्वेशन कितने बनेंगे, एक ज्यादा बनेंगे। अब तुमको क्या करना कि यहां पे जो भी पैरामीटर है,
मतलब यहाँ पे पैरामीटर क्या है, ए और बी। तो ए और बी को क्या करना है, एलिमिनेट करना। अब तुम्हारा मर्जी है, जैसे मन ऐसे करना है। तो ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, मतलब लास्ट वाला जो इक्वेशन लिखेंगे, तो देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, वाई डैश मतलब ए ई एक्स और बी इंटू ई टू दावर माइनस एक्स का वैल्यू ऊपर से क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट बताओ क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। देखो ये सेम ही चीज है ना। देखो तुम सब ऐसा भी कर सकता है सब, कि यहां से ए का वैल्यू निकाले, यहां पे पुट किए ए का वैल्यू, बी का वैल्यू निकाले, इसमें से इसमें पुट किए, आंसर सेम ही आंसर आएगा। लेकिन हमको यदि हमको इस चीज का वैल्यू डायरेक्ट हमको दिख रहा है ना, ए ई टू दावर एक्स प्लस बी ई टू दावर माइनस एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है, वाई माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है। तो इस पूरे की जगह पे वाई माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बताओ। इस पूरे की जगह पे हाँ। लिख सकते हैं बस। अब बताओ जो मेरा इक्वेशन आया, इसमें बताओ, इसमें कहीं हमको पैरामीटर दिख रहा है, ये जो मेरा इक्वेशन आया तो इसमें कहीं पैरामीटर दिख रहा है, नहीं। नहीं दिख रहा था। बस यही मेरा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो देखो नंबर ऑफ पैरामीटर कितना था, दो था। तो देखो ऑर्डर भी दो आ रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, बताओ सब। बताओ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, टू है, मतलब सही है मेरा। उससे ज्यादा नहीं जाना, ये नहीं कि सर वेरिएबल जो पैरामीटर रिमूव नहीं हो रहा था और डिफरेंशिएट करते जाना, नहीं। क्या होना है, पॉज लेना है, देखना है कि अच्छा दो पैरामीटर में तो दो बार ही डिफरेंशिएट करके छोड़ देना है, ये नहीं कि इसके आगे और डिफरेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आया, बोलो। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और भी क्लियर होगा। पहले ये बताइए, जो क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन किए, ये सारा स्टेप मिलाकर बता कौन सा स्टेप में डाउट है। अभी अरे तो बोल, समझ आया। बोलो, सब बोलेगा सब तभी मालूम चलेगा ना कि क्या डाउट है। सर एक हाँ थोड़ा हाँ बोल। इजियर एग्जाम्पल से मतलब समझा देंगे एक अच्छा बार। अच्छा। अरे पहले ये बताओ, ऊपर वाला एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं, इजी हार्ट क्या होता है हाँ पहले ये सर। बताओ। ऊपर वाला समझ में आया ना एग्जाम्पल, हाँ आया ना। सर। तो बस ये भी समझ में आ जाएगा। देखो अब रुक जाओ, और क्वेश्चन करवाते हैं, दो तीन क्वेश्चन भी और करवाएंगे, तब तुम सब पूरा क्लियर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था, ये थ्री था ना। देखो फोर्थ, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, द एलिमिनेशन क्या स्पेलिंग है, एलिमिनेशन ऑफ द पैरामीटर पैरामीटर्स ए बी एंड सी फ्रॉम ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी ई टू द पावर माइनस एक्स, लिस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन, लिस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो तो ऑप्शन दे देते हैं। सबसे पहला ऑप्शन y ट्रिपल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो। ऑप्शन बी y ट्रिपल डैश माइनस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो। सी y ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू जीरो। ऑप्शन डी वाई डबल डैश प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू जीरो। चलो, तो सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है, पैरामीटर गिनना है कि पैरामीटर है कितना। तो y इक्वल क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस सी ई टू दावर माइनस एक्स। बताओ कितना पैरामीटर है, तीन। तीन ही होगा। सर तीन ही होगा। तीन ही होगा बोले तो। ये सर।
हाँ यस सर। यस सर बोल रहे हैं, आवाज सर नहीं जा बोल रहा। रहे हैं तब। मतलब पैरामीटर 3 है तो ऑर्डर थ्री कितना होगा? ऑर्डर थ्री 3। बताओ, देखो पहले तो ऑप्शन कट जाएगा, कोई ऑप्शन कट रहा है, लास्ट वाला ऑप्शन कट जाएगा ना? नहीं नहीं, इसमें भी कर लो, छोड़ो, तीन ही सबको कर लो। ऐसे ये इसमें दो है तो ये ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए कि जो भी मेरा आएगा आंसर उसमें कितना होना चाहिए, ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो ऑर्डर 3 देखो इसमें इसमें इसमें, है ना? तीन तीन ऑप्शन में है। यस सर। चलो, तो हमको क्या करना है, तो बताओ कितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? ऑर्डर 3 है तो डिफ्रेंशिएट कितना बार करना है, बोलो? ऑर्डर 3 है तो कितना बार डिफ्रेंशिएट करेंगे? 3 बार, तो 3 बार करो। तो सबसे पहले वाई डैश निकाला तो ए का 0, बी क्या हो जाएगा बोलो, माइनस सी ई टू दावर माइनस एक्स हो जाएगा। देखो तो, बोलो। अब क्या करना है, एक बार और करेंगे तो बी का क्या हो जाएगा 0, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस सी ई टू दावर माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ एक बार और करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस सी ई टू दावर माइनस एक्स। बताओ, पहले तुमको ऐसे डिफ्रेंशिएट करते चले जाना है, जितना भी ऑर्डर होगा उतना बार डिफ्रेंशिएट करते जाना है। बोलो यहां तक, अब यहां तक क्लियर है? क्लियर है? हाँ तो अब तुमको क्या करना है, वेरिएबल को हटा, वेरिएबल बोल रहे हैं, पैरामीटर को हटाना है। तो ये बताओ डायरेक्ट इसका, ये देखो इसका वैल्यू जो है, यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। माइनस तो वाई वाई ट्रिपल डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई डबल डैश। तो वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश इक्वल टू 0। देखो ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन। ऑप्शन सी आंसर हो गया। यस सर। ऐसा नहीं, तुम ऐसा भी कर सकता है, ऐसा कि चलो वाई ट्रिपल डैश का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो ऐसा भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा लेंदी जाएगा, समझ में आया? उससे क्या आ जाएगा, लेंदी जाएगा। तो ये थोड़ा हमको करना है, ये इसलिए बोल रहे हैं ना, जितना भी इक्वेशन देखो, जैसे इसमें इक्वेशन कितना बना, 4 बना होगा, देखो 4 बना होगा। तो चारों इक्वेशन पर ध्यान देना कि किससे हम लोग जल्दी आंसर निकाल सकते हैं लोग, ठीक है? जैसे इलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा सब ना, वो पढ़ा था सर, क्लास 10 में था ना इलिमिनेशन मेथड, हाँ था ना? तो मतलब उसमें इलिमिनेट बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हमको उस तरीके से करना जिससे क्या हो, जल्दी हो जाए ना। तो इलिमिनेशन तो बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं लोग। चलो बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे। ये हाँ चलो, कौन सा 4 था ना, 5th नंबर देखो। देखो अब डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है? फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ ये, y इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी। तो इसका हमको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, तो ऑप्शन दे देते हैं, y डबल डैश माइनस वाई इक्वल टू 0, बनाना स्टार्ट करो सब। y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन सी है y डबल डैश प्लस 2y इक्वल टू 0, एंड ऑप्शन डी है नन। चलो, मतलब सबसे पहले इसमें बता, सब पैरामीटर कितना है? सर 2 है। सर ऑप्शन 20 सही हो। ऑप्शन बी देख लेते हैं, ऑप्शन बी आ रहा है, मैं भी सही होगा। पता और किसका है, ऑप्शन बी और किसी का हाँ आया? आया मेरा ना? तो देखो पैरामीटर 2 दिख रहा है, ए और बी। चलो, तो पैरामीटर 2 है तो इक्वेशन कितना बनेगा बताओ, 3 बनेगा। तो चलो सबसे पहला एक सर बार डिफरेंस, ऑप्शन डी। हाँ चलो, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए साइन एक्स प्लस बी, फिर एक बार और डिफरेंस करता है, वाई डबल डैश क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना, तो माइनस ही रहेगा ना, माइनस ए कॉस एक्स प्लस बी। अब देखो डायरेक्ट ये, अब ध्यान देते रहना चाहिए। अच्छा, ये इसका वैल्यू हमको हटाना है पूरा, तो देखो इसका वैल्यू डायरेक्ट वाई है, तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश माइनस का वाई, तो वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा बी? देखो समझ में आ रहा है, बोलो सब। अरे दो ही जन बोल रहे हैं, और सब क्या कर रहा है, सब मुस्कान, मुस्कान और रिया, तुम सब क्या कर रही है सब?
देखो बोलेगा क्या नहीं है सब, क्या ये सब इसलिए ना बोलते हैं ये सब। रिया, मुस्कान तो नहीं है, मुस्कान कहाँ चले गए? नहीं पता। रिया सो गई हो, देखो ये तुम्हारा यूट्यूब पे जाएगा ना, उसके बाद देखना सो गई सब तुम्हारा दिखाएगा, रिया तुम्हारा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन फिफ्थ था ना, 6 नंबर देखो। अब देखो ऐसा नहीं है, अब ये क्वेश्चन कराने से ये है ना कि हमको एक चीज सिखाना है, इसलिए क्वेश्चन को दे रहे हैं। देखो आसान क्वेश्चन, आसान लग रहा है, पैरामीटर 2 है तो 2 बार डिफरेंशिएट करके आंसर हो जाएगा, बोलो है ना, बोलो साहब 2 बार डिफरेंशिएट करके तो हो नहीं जाएगा। तो चलो तुम सब पहले ट्राई करो सब, देखो बहुत गंदा तुम सब लेकर आएगा सब। तो इसका एक कैसे करना है कि ऐसा क्वेश्चन जल्दी हो जाए, ठीक है? बताओ क्या दिमाग में चल रहा है, तुम सब मतलब कैसे करना चाह रहा है सब, बताओ सब। पहले तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना सोच रहा होगा, सिंपल है ना, ऐसा है 2x बाई ए स्क्वायर और क्या बोलो 2y इंटू वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसा ही सोच रहा है ना, बोलो अरे बोलो सब, हाँ सर। ऐसा ही सोच रहा है ना। और फिर यहां से एलसीएम लेगा सब, है ना, टू टू क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 है ना इधर, तो 2 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू क्या चीज, 0 लिख सकते हैं, देखो तो। हम्म, अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेगा तो चलो एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, अब देखो यहां पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा, है ना, तो ए स्क्वायर प्लस वाई क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई डैश इंटू वाई डैश प्लस ए स्क्वायर, और वाई का वाई डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। अब बताओ अब हमको क्या हटाना है, बी को हटाना है। अब देखो 3 बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसके आगे भी डिफ्रेंशिएट करें या छोड़ दे अब। सर 2 ही बार होगा ना। हाँ 2 ही बार करना है, इसलिए नहीं किसी दिमाग में आएगा ना सर बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करके बी एलिमिनेट ही हो जाएगा, है ना, ऐसा दिमाग में आएगा ना, तो नहीं करना है ना। तो बताओ अब यहां से क्या किया जाए, ये अब यहां से ऐसा कर सकते हैं कि सर ऐसे कर लेंगे, यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। चलो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे तो आराम से निकालते हैं ना, तो गलत हो जाएगा, है ना। तो चलो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का वैल्यू बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब बी स्क्वायर का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, फिर भी देखो ए और बी, फिर ए फंसा हुआ रहेगा, पुट कर दो ना, फिर से देखो फंसा हुआ रहेगा, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, इसलिए इस नेक्स्ट जो तरीका बताएंगे ना वो हेल्प करेगा तुम सबको। तो यहां से मान लो कि ए स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वाई डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर अब प्लस वाई इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0, देखो ऐसा लिख सकते हैं, देखो बताओ कैलकुलेशन। तो देखो फिर से यदि एलसीएम उसमें कुछ भी लेंगे, ए स्क्वायर तो चला जाएगा, लेकिन फिर यहां से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो फिर से ए स्क्वायर फंसा हुआ रहेगा। फिर जैसे तुम सोचेगा सर यहां से ए स्क्वायर वैल्यू निकाल लेते हैं और पुट कर देते हैं, तो फिर बी स्क्वायर फंसा हुआ रहेगा, फंसा हुआ रहेगा कि नहीं बताओ सोचो, अरे बोलो यस और नो, फंसा हुआ रहेगा कि यस और नो, हाँ। फंसा हुआ रहेगा। ऐसा हुआ। तो देखो ऐसे हम लोगों को नहीं बनाना है, कुछ तरीका मतलब तरीका यही अपनाना है सारे क्वेश्चन में, यदि ऐसा पॉसिबल है तो। जैसे यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू मेरा क्या आया, क्या है ना, देखो बी स्क्वायर का वैल्यू यही आया, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है मेरा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमको तरीका क्या अपनाना ना, हमेशा क्या करना, जो भी पैरामीटर है ना ये एक पैरामीटर को एक साथ रखना है, मतलब एलएचएस या आरएचएस में कहीं पे भी रख लो और इक्वल टू समथिंग, ठीक है। अब बताओ यहां से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो बी स्क्वायर तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, बताओ बी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो बोलो बी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट ही वैल्यू है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0 होगा कि नहीं। अब बताओ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का नीचे होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताओ ऊपर पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करता है, नीचे वाला को क्या करना है एज इट इज छोड़ देना है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका छोड़े ऊपर वाला का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बताओ,
2a² 2a² हाँ y a²। y इंटू वाई डैश। देखो तो यही होगा ना, बोलो सब, अरे बोलो, किसको डाउट है इसमें? नहीं। क्लियर है? नहीं सर, हाँ। अब चलो, अब क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं, नीचे वाला को एज इट इज क्या करते हैं, ऊपर ऊपर वाला को एज इट इज क्या करना है, छोड़ देना है, और नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। बताओ ए स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। तो बताओ यहां से मेरा क्या इक्वेशन बन जाएगा, a² -x², और इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 2a² y इंटू वाई डैश, ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस का क्या हो जाएगा बोलो, 2x a² क्या हो जाएगा बोलो, y² ना, देखो सही है, इज इक्वल टू 0। देखो तो 2x a² y²। देखो बताओ यहां पे कोई डाउट है तो बताओ सर, बताओ किसको कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है? चलो अब यहां से अब हम लोगों को क्या करना, अब ये सोचना है ना। तो अब हमको क्या दिमाग लाना कि बस a² रहने दे, क्या करते हैं, a² को रहने देते हैं। तो पहले ये बताओ, यहां से ये बताओ, यहां से कुछ जीरो भी तो हो जाएगा ना, 2a² को जीरो कर दे, है ना, यहां से कुछ कॉमन निकाल लो ना, कॉमन क्या आ रहा है बताओ, 2a² y भी कॉमन आ जाएगा ना, देखो तो एक बार, 2a², हाँ y भी कॉमन आ जाएगा। तो 2a² y कॉमन ले लेते, तो यहां पे बचेगा कैसे, यहां पे तो बचेगा ये a² -x² और मल्टीप्लाई बाई क्या चीज, y डैश, है ना, और प्लस का क्या कॉमन ले लिए, 2a² y ले लिए, तो यहां पे बचेगा केवल xy बचेगा। देखो तो, देखो तो ऐसा कुछ बचेगा कि नहीं, तो मतलब फिर ये भी जीरो हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बचा, a² x² इंटू वाई डैश प्लस xy इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बताओ बोलो सब, है ना, सही है ना। तो a² -x² इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का xy, अब y से इधर डिवाइड करते हैं, तो a² -x² इक्वल क्या हो जाएगा, -xy बाई वाई डैश। फिर से हमको क्या करना कि जो भी पैरामीटर है उसको एक साथ रखना है, तो a² इक्वल क्या लिख सकते हैं बताओ, x² -xy बाई वाई डैश। देखो यहां तो कोई डाउट है तो पूछो, बोलो। तो a² एलसीएम, तो वाई डैश इंटू x² -xy डिवाइडेड बाई वाई डैश। अब देखो, अब हमको यहां से क्या हुआ कि फिर से अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर ये तो जीरो हो जाएगा, बताओ ये जीरो हो जाएगा, तो अब बताओ इस इक्वेशन में कहीं हमको a और b दिखाई देगा, बताओ, इसको फिर से डिफरेंशिएट करो ना, इसलिए कि दो पैरामीटर है तो दो बार डिफरेंशिएट हमको अलाउ है, तो एक बार तो कर चुके, तो एक बार और करो, तो एक बार और करेंगे तो a² का क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, नीचे का क्या होता है स्क्वायर, नीचे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर का पहले डिफरेंशिएशन था वाई डैश को एज इट इज छोड़े, ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश इंटू x² क्या होता है प्लस x² का करेंगे ना, तो x² का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये है थोड़ा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2x वाई डैश, ये हो जाएगा, है ना। अभी इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, है ना, तो इसका भी करना पड़ेगा, तो चलो करते हैं। चलो तो ये तो इसका हुआ था, एक और ब्रेकेट आएगा ना, ये वाई डैश तो इससे मल्टीप्लाई किया ना, तो ये तो इसका किए, फिर अब इसका भी करेगा तो माइनस का, माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा वाई, है ना, और क्या हो जाएगा प्लस का, एक्स का कर लिए, तो अब किसका करेंगे, वाई क्या करेंगे, तो एक्स वाई डैश, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना सब। अब देखो ऊपर का डिफरेंशिएशन हुआ, अब नीचे का करना है, तो ऊपर वालों को क्या करेंगे, एज इट इज छोड़ेंगे, माइनस का साइन रहेगा, तो वाई डैश x² -xy बीच में माइनस का साइन। अब बताओ वाई डैश क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई वाई डबल डैश, बोलो। देखो तो यहां तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया है ना, तो ये अब इधर मल्टीप्लाई करते क्या, 0 इज इक्वल टू, अब हो जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वाई डैश इंटू वाई डबल डैश इंटू x² प्लस 2x वाई डैश का स्क्वायर, है ना, फिर अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा वाई डैश, तो माइनस वाई इंटू वाई डैश, माइनस का क्या हो जाएगा बोलो, एक्स वाई डैश का स्क्वायर, है ना, फिर वाई डैश इसमें भी मल्टीप्लाई हुआ था, माइनस का क्या हो जाएगा बताना,
वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, अब प्लस का क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू वाई डैश। तो कुछ कट उठ रहा है कि नहीं, या कुछ ऐड उठ हो रहा है? बस ऐड तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा बताओ देखो। तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे है ना वाई डैश का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और कहीं है सर वाई डैश को कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि हाँ सारे में हाँ सारे में तो कॉमन ले लो। तो वाई डैश जीरो के साइड जाएगा तो वाई डैश हट जाएगा हाँ सर। तो हट जाएगा, तो बता ऐसा वाई कुछ। डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस। अरे अब ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं है, ऑप्शन ऐसा होगा तो हो जाएगा, बताओ। हाँ तब मेरे को बस समझाना ये था ना, कि ये नहीं कि अब क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट हमको क्या करना है बनाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, पहले देखना है कि क्या करना है, पैरामीटर को एक साथ करके उसका वैल्यू क्या कर देना है, और सबको एक साथ, तो उस पैरामीटर का यदि डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो तो खत्म हो गया, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। चलो रुक जा, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना सब, ठीक है। चलो एक ये क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through the points 0,2 and 0,-2। ठीक है, ठीक है, तो पहले क्या इक्वेशन लिख लेगा सर ना, दोनों क्या हो जाएगा, सेंटर कुछ मान लेना, उसके बाद क्या करते हैं, दोनों रेडियस क्या होगा, मतलब सेंटर से दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा ना। यस सर। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखो इसी में ऐड ऑन करते हैं, वही ऑर्डर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन है सारा, ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर c3 प्लस x। बताओ ऐसा ही इसके बता दो सब, तो तुरंत इसका ऑर्डर क्या है। सर 1 1 अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सर सर 1 1 हाँ हाँ आपका सही है, आवाज नहीं आ रहा। हाँ सही है, 1 होगा। फोर्थ y इज इक्वल टू, सही चार ही क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 e टू द पावर x प्लस c3 e टू द पावर x प्लस c4। ठीक है, चलो हो जाएगा यहां तक, देखो तो चारों क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन बस अच्छे से करना सब थोड़ा। हाँ बोलो और कोई डाउट है तो पूछो सब, बोलो बोलो, आज के क्लास में कुछ डाउट है, हाँ बोलो। सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन किए थे सर उसमें थोड़ा ऊपर करेंगे। हाँ रुक जा, निकालते हैं 1 मिनट, हाँ बोलो। सर और थोड़ा ऊपर सर बोलो। सर a2 a² y सर, उसके बाद सर जो a² माइनस x² y सर उसे इस तरफ क्यों ले, माइनस एक्स वाई को उस वैसे नहीं कर सकते थे कैसे बताओ। सर, मतलब ये a² में क्यों लेके आए। हाँ वही तो बता, देखो ये पैरामीटर है, अब ए का सब चीज से सेपरेट हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो पैरामीटर था ना ऑटोमेटिक वो रिमूव हो जाएगा। देखो जब ए स्क्वायर में लेकर आए तो जैसे ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए स्क्वायर तो पूरा ही खत्म हो गया। अब बताओ ये जो इक्वेशन बन रहा है इसमें कहीं पैरामीटर दिख रहा है, अब नो सर। नहीं दिख रहा, मतलब हो गया ना, मेरा आंसर हो गया डायरेक्ट। नहीं तो कहीं से ए का वैल्यू निकालो फिर उसको पुट करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम पुट करते करते चले जाओ इधर उधर, फिर से तुम्हारा कोई ना कोई ए स्क्वायर कहीं बी स्क्वायर फंसा हुआ ही रहेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ बता देते हैं, देखो यहाँ से ए स्क्वायर करेंगे तो फिर से वैल्यू पुट करेंगे तो फिर से फंस तो बी स्क्वायर फंस जाएगा, कभी ए स्क्वायर फंसेगा तो कभी बी स्क्वायर फंसेगा।
ठीक है, तो हमको ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए ना जिसमें कोई पैरामीटर ना हो। तो इसमें तो पैरामीटर आ जा रहा है ना, तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन भी Yes, बनाना है। sir. तो तुमको हम तो इसलिए हाँ. बताया ना कि क्या करना, जो भी पैरामीटर होगा ना इसको एक साइड रखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो पैरामीटर ही रिमूव हो जाएगा सफा के लिए। ठीक है, Yes, sir. हाँ. Yes, बोलो sir. और किसी को कुछ डाउट? अभी नहीं है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। जो डाउट होगा पूछ लेना सर, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पहले ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो 4 क्वेश्चन दिए हैं। और क्या करना है, Yes, नोट्स sir. नोट्स अभी भेज दे रहा हूं, तो नोट्स पहले पढ़ना है। ठीक है, चलो तो नोट्स अभी भेज दे रहा हूं, ठीक है।